जी हाँ प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ JPR क्लासेस बाग बहार में। और हम लोग नाउन नंबर की सीरीज को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप हेडिंग पे देख पा रहे हैं, नाउन नंबर हम लोग का हेडिंग है। और हम लोग आज रूल नंबर 13 से कवर करेंगे। आगे के जितने भी रूल हैं आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल नंबर 13 क्या कह रहा है। रूल नंबर 13 क्या कहता है देखते हैं। कुछ लैटिन वर्ड्स के अंत में यूएस आता है। तो क्या होता है, कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में यूएस आता है। इनका प्लूरल हम यूएस को आई में बदल कर बनाते हैं। तो आपको क्या याद करना है कि कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में, कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स हैं जो नाउन हैं, उनके लास्ट में यूएस आता है। लेकिन जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो यूएस के स्थान पर हम क्या करते हैं, आई का यूज करते हैं। और आई से हम लोग यूएस को रिप्लेस कर देते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो सिंगुलर और प्लूरल दो स्लाइड देख रहे हैं आप। तो हमारा पहला क्या है, सिंगुलर है, दूसरा क्या है, प्लूरल है। तो हम लोग सिंगुलर देखते हैं। पहले क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस क्या है, लास्ट में इससे क्या होता है, यूएस है। लेकिन आपको बताया गया है कि जब हम इसको सिंगुलर से प्लूरल में बदलेंगे तो यूएस को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, आई से। तो देख रहे हैं यूएस को हमने रिप्लेस कर दिया, रेडियस है, रेडियस को हमने रेडी से क्या किया, रिप्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि इससे पहले एक आई था, सिंगल आई था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूएस को जब हम लोग आई से रिप्लेस करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, RADII, रेडी। ओके। दूसरा देखेंगे हम लोग सिलेबस। तो सिलेबस मीन्स क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। SYLLABUS। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम पूछा जाता है कि सिलेबस जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपको बताना पड़ता है कि सिलेबस का सिंगुलर से प्लूरल क्या बनेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका क्या होता है, स्लेबी हो जाता है, SYLLABI। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, यूएस को रिप्लेस कर दिया किससे, आई से। चलिए आगे देखते हैं, लोकस। तो LOCUS, लोकस को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में बनाएंगे। और जब हम लोग यूएस को रिप्लेस कर देते हैं आई से तो ये क्या हो जाता है, LOCI, लोसी हो जाता है। तीसरा देखते हैं, जीनियस। तो जीनियस से कभी कभी पूछा जाता है, मैक्सिमम ये पूछा जाता है, ये सिलेबस और ये जो है सिलेबस और जीनियस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में। तो जीनियस मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान या बहुत चतुर होता है। तो जीनियस का जो सिंगुलर से हम लोग प्लूरल बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें यूएस लास्ट में आया हुआ है और हम लोग यूएस को रिप्लेस करते हैं किससे, आई से। तो जीनियस का क्या हो जाता है, जीनी हो जाता है, GENII। यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा डबल आई हो जाता है। अब हम लोग रूल नंबर 13 के बाद रूल नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में IS आता है। क्या क्या आता है, कुछ ग्रीक नाउन्स, कुछ ग्रीक वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में IS आता है। और हम जब उनका प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, बता रहा रूल, इनका प्लूरल हम IS को ES में बदल कर बनाते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे ग्रीक शब्द हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, IS आता है। लेकिन जब हम उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, IS के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, ES रखते हैं और वो आराम से सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाते हैं। जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो हम लोग पहले देखते हैं सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर क्या है यहाँ पर, एनालिसिस। तो एनालिसिस में IS लास्ट में आया हुआ है, ANALYSIS। तो एनालिसिस मतलब क्या होता है, किसी चीज का क्या होता है, एनालाइज करना, विश्लेषण करना। तो ये एनालिसिस है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर IS को हमने रिप्लेस कर दिया ES से। तो ये क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल हो जाता है। फिर इसी स्लाइड में हम देखते हैं क्राइसिस। तो क्राइसिस में क्या होता है, संकट होता है, CRISIS। तो IS को हम लोग रिप्लेस करें किससे, ES से। तो हमारा क्राइसिस का क्या हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। ये भी हमारा क्या होता है, प्लूरल है। और ये हमारा क्या है, सिंगुलर हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बेसिस। बेसिस मतलब क्या होता है, आधार होता है। तो बेसिस में IS है, IS को हम क्या करते हैं, जब IS को रिप्लेस करेंगे ES से तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा हमारा, जो कि हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म है। थेसिस, एक चीज आपने देखा होगा, थेसिस, TSESIS। तो थेसिस मींस क्या होता है,
थेसिस जब कोई रिसर्च करता है, कोई पीएचडी करता है तो उसको थेसिस सबमिट करना पड़ता है। तो थेसिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो थेसिस हो जाता है। क्या? THESES। हम लोग क्या करते हैं, IES को रिप्लेस कर देते हैं ES से। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हुआ हमारा? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? परिकल्पना होता है। कोई चीज जब क्या किया जाता है, किसी चीज की परिकल्पना की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। तो स्पेलिंग क्या है? SYPOTHESES। हाइपोथेसिस मींस क्या होता है? परिकल्पना। जब हम इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो बस हम लोग क्या करते हैं, IES को रिप्लेस कर देते हैं। किससे? IES को हम रिप्लेस करते हैं ES से। उसके बाद दूसरा आता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मींस जो है, पैरेंथेसिस का जब हम लोग सिंगुलर है ये IES क्या है हमारा? पैरेंथेसिस। ये हमारा सिंगुलर है। जब हम सिंगुलर से इसको प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में क्या हो जाता है? PARENTHESES हो जाता है। हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया है IES को ES से। इस प्रकार से हमारा पैरेंथेसिस से हमारा क्या हो जाता है? पैरेंथेसिस हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर 14 के बाद रूल नंबर 14 के बाद हम लोग देखते हैं रूल नंबर 15 क्या कहता है हमारा रूल नंबर, देखते हैं। कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में ON आता है। तो कुछ ग्रीक शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में क्या आता है? ON आता है। इनका प्लूरल हम क्या करते हैं? ON को A में बदल कर बनाते हैं। तो अब ध्यान देना है आपको कि कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में ON आता है और इनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ON के बाद में क्या करते हैं हम लोग? A से ON को रिप्लेस करते हैं और वो सिंगुलर से हमारे प्लूरल बन जाते हैं। कैसे? जैसे फेनोमेनन। तो क्या है फेनोमेनन? तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेनोमेना मींस होता है क्या? बहुत ही अप्राकृतिक घटना जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फेनोमेनन कहते हैं। इसका जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? फेनोमेना हो जाएगा। तो फेनोमेना इसका क्या हो जाएगा? फेनोमेनन का जो प्लूरल फॉर्म जो होता है वो फेनोमेना होता है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे, फेनोमेनन का फेनोमेना होता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन एक वर्ड है जिसका जो सिंगुलर है और जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाता है। क्राइटेरियन का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होता है? क्राइटेरिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि ON को हम लोग रिप्लेस करते हैं A से। तो इतना याद हो गया, फेनोमेनन का फेनोमेना हो जाता है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाता है। उसके बाद रूल नंबर 16 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 16 देखते हैं। कुछ विशेष प्रकार के नाउन्स जिनका प्लूरल हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। अब हम आपके साथ देखेंगे कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका रूल विशेष प्रकार से है और उनके साथ हम क्या करते हैं, कैसे उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, वो रूल नंबर 16 में देखते हैं। जैसे इफ का अगर आपको सिंगुलर है, अगर इसे आपको प्लूरल बनाना है तो उसमें क्या करेंगे? लास्ट में आप जोड़ देंगे। इफ का प्लूरल क्या होता है? इफ्स हो जाता है। आई का प्लूरल क्या हो जाता है? आइज हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे? अपॉस्ट्रोफी लगा करके यहाँ पर क्या करेंगे? यस लगा देंगे। फाइव का प्लूरल क्या हो जाता है? फाइव्स हो जाता है। पी का प्लूरल क्या होता है? पीस हो जाता है। फाइव्स का फाइव का फाइव्स, पी का पीस हो जाता है। बट का प्लूरल, बट अगर आपसे कोई पूछे बट क्या है, सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या हो जाएगा? बट्स हो जाएगा। टी का प्लूरल क्या हो जाएगा? टीज हो जाएगा। टेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा। एमपी का प्लूरल क्या होता है? एमपीज होता है, आप सभी जानते हैं। बीए का क्या होता है? बीएज होता है। एटीएम का प्लूरल क्या होता है? एटीएम्स होता है। एमए का प्लूरल क्या होता है? एमएज होता है। यूपीसी का प्लूरल क्या होता है? यूपीसीज होता है। तो इसको क्या करते हैं? बस यस ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पढ़ने का जो तरीका है उसको बदल देते हैं। जैसे बीए का क्या कर लेते हैं हम लोग? बीएस कर लेते हैं। एटीएम का क्या कर लेते हैं? एटीएम्स कर लेते हैं। और एमए का क्या कर लेते हैं? एमएस कर लेते हैं। मतलब एक एमए ना करके आप कई विषयों में एमए हैं। यूपीसी का क्या करते हैं? यूपीसीज कर लेते हैं। तो अब हम लोगों ने कवर कर लिया है रूल नंबर 15 और 16। और उसके बाद हम लोग आते हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसी नाउन नंबर का, जो है रूल नंबर 17। हम लोगों ने इसको रूल नंबर 17 बनाया इसलिए ताकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो
सिंगुलर होता है उसका अर्थ कुछ अलग होता है, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अल्फाबेट में क्या होता है, वर्णमाला होता है, लेकिन अल्फाबेट्स कर देंगे तो भाषाएं हो जाएंगी। तो इन सारी चीजों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोगों ने भी इसको पढ़ा, हम लोगों ने सोचा कि इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाए, कोई भी वर्ड एक एक नाउन पढ़ा दिया जाए ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए आइए देखते हैं रूल नंबर हमारा 17 क्या कह रहा है और कैसे इसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, और सिंगुलर में इनका क्या अर्थ होता है, और जब ये प्लूरल बनते हैं तो इनका क्या अर्थ हो जाता है। तो देखते हैं कुछ नाउन्स का सिंगुलर में अर्थ क्या होता है, प्लूरल फॉर्म के साथ 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 पूर्णतः अलग होता है, अतः इनका प्रयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो क्या बता रहा है, रूल नंबर 17 कह रहा है कि इनका जो सिंगुलर होता है वो प्लूरल से पूर्णतः अलग होता है, इसलिए इन नाउन्स का प्रयोग करते समय हमें क्या करनी चाहिए, बहुत ही विशेष सावधानी रखनी चाहिए ताकि ऐसी गलतियों को करने से हम क्या करें, बचें। चलिए आइए देखते हैं सिंगुलर में क्या होता है और प्लूरल में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर में उसके बाद हम लोग प्लूरल देखते हैं। एयर मींस क्या होता है, सभी जानते हैं कि एयर मींस हवा होता है, लेकिन जब हम इसका प्लूरल कर देते हैं एयर्स, तो एयर्स मींस क्या हो जाता है, दिखावटी। क्या हो जाता है, दिखावटी। एयर्स मतलब जिसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई दिखावा वाला काम कर रहा है, कोई काम ऐसा कर रहा है जो दिखाने के लिए कर रहा हो, तो वही ये दिखावटी है। एयर मींस क्या होता है, सिंगुलर है, तो ये क्या होता है, हवा हो जाता है। एयर जब इसका प्लूरल बना देते हैं तो इसका मतलब हवा ना रह करके ये दिखावटी हो जाता है। कंपास, तो कंपास मींस क्या होता है, सीमा होता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, कंपासेस कर देते हैं, तो कंपासेस क्या होता है, एक यंत्र होता है जिसे हम क्या करते हैं, दिशा सूचक यंत्र जिसे कहते हैं, वो हो जाता है। तीसरा देखते हैं नंबर। नंबर मींस क्या होता है, सभी जानते हैं नंबर मींस क्या होता है, संख्या होता है, लेकिन जब इसका नंबर्स हम लोग प्लूरल कर देते हैं तो नंबर्स मींस क्या हो जाती हैं, इसकी मात्राएं हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से फिजिक मींस क्या होता है, दवा होता है, लेकिन हम जो फिजिक्स कर देते हैं तो भौतिकी हो जाता है। जो फिजिक्स क्या है वो हमारा एक प्रकार का सब्जेक्ट है। क्वार्टर मींस क्या होता है, एक कोई भी चीज होती है तो उसका अगर हम लोग क्वार्टर करते हैं तो एक चौथाई भाग, मतलब किसी भी चीज का चौथा भाग, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वार्टर। लेकिन जब हम क्वार्टर सिंगुलर है, क्वार्टर का सिंगुलर जब हम लोग बनाते हैं उसका प्लूरल बना लेते हैं, क्वार्टर्स हो जाता है। तो क्वार्टर्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे मकान जो किराए पे या फिर सरकारी लोगों को जो है क्वार्टर्स दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं ताकि वो वहां रह सकें। दूसरा क्या होता है, रिटर्न मींस क्या होता है, वापसी। रिटर्न कहते नहीं कि मैं इलाहाबाद से रिटर्न बागबहार कब आऊंगा, तो मतलब मैं इलाहाबाद से वापस बागबहार कब आऊंगा। रिटर्न मींस क्या होता है, वापसी होता है। लेकिन रिटर्न्स मींस क्या होता है, रिटर्न्स मींस क्या होता है, हिसाब या आय। आपका हिसाब कितना है, आपका आय कितना है, तो ये क्या करता है, जब हम लोग इसका प्लूरल बना देते हैं तो रिटर्न्स हो जाता है, जिसका मतलब होता है हिसाब या आय। फिर देखते हैं फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दें। फोर्स, जब फोर्स सिंगुलर में होता है तो उसका मतलब बल होता है। जब हम किसी चीज के ऊपर अपना फोर्स लगाते हैं, अपना बल लगाते हैं, तो वो चीज जिस पे हम लोग बल लगाते हैं वो क्या होती है, प्रभावित होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स का जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो फोर्सेस हो जाती है। फोर्सेस मींस क्या होता है, बल ना रह करके उसका मतलब क्या होती है, सेना हो जाता है। फोर्स मतलब क्या होता है, बल होता है। फोर्सेस मतलब क्या होती है, हमारी सेना या सेनाएं हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट आपको सभी को पता है, हम लोगों ने भी पढ़ाया है। अल्फाबेट मींस होता है वर्णमाला, लेकिन जब हम अल्फाबेट को क्या कर देते हैं, इसमें यस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाते हैं तो ये अल्फाबेट्स मतलब क्या हो जाते हैं, हमारी भाषाएं हो जाती हैं। मैनर मींस क्या होता है, तरीका होता है। जैसे आप कहीं कुछ काम ऐसा कर देते हैं कि दूसरे को पसंद नहीं आता है तो आपको लोग कहते हैं कि ये ऐसा मैनर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, आपको समाज में रहने का मैनर होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। लेकिन जब हम इसी मैनर का प्लूरल बना देते हैं मैनर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, व्यवहार हो जाता है, जो हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करते हैं। पेन मतलब क्या होता है, तकलीफ। जैसे आपको चोट लग जाती है, कहीं हाथ कट जाता है, कहीं से आप गिर जाते हैं, या फिर कुछ आपको ऐसा होता है जिससे आपको क्या होता है, पेन होता है, मतलब आपको तकलीफ होता है। लेकिन जब उसी पेन का हम लोग पेन्स कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, प्रयत्न हो जाता है।
तो जब हम कोई कार्य करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो जायज बात है उस कार्य को करने के लिए हमें पेन उठाना पड़ता है, हमें दर्द उठाना पड़ता है, तब जाकर के हमारा प्रयत्न क्या होता है, सफल होता है। तो प्रेमाइज मतलब क्या होता है, प्रस्तावना होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, जब कोई बुक खोलते हैं तो उसमें लिखा रहता है प्रेमाइज, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रस्तावना होता है। लेकिन जब प्रेमाइसेस कर देंगे तो उसका जो मतलब होता है हिंदी में उसको क्या कहते हैं, भवन हो जाता है। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। सभी को पता है आयरन मींस क्या होता है, लोहा होता है। लेकिन जब हम आयरन्स कर देते हैं, इसका सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं, आयरन का आयरन्स, तो ये हमारा हो जाता है जंजीरें। क्या हो जाती है, हमारी जंजीरें हो जाती हैं, या जेल की सलाखें हो जाती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, आयरन्स कहते हैं, जो प्लूरल फॉर्म है। इफेक्ट, इफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव होता है। इफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभाव होता है। जब कोई किसी व्यक्ति के ऊपर अपना अलग से प्रभाव छोड़ता है उसे क्या कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं, जिसका मतलब होता है प्रभाव। लेकिन जब इसका हम सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं तो इसका इफेक्ट्स का मतलब हो जाता है सामान, सामान, सामान मतलब वो सामग्री। गुड बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है। लेकिन गुड्स मतलब क्या होता है, सामान हो जाता है। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, और गुड्स मतलब क्या हो जाता है, सामान हो जाता है। उसके बाद गुड्स, गुड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि ट्रक के गाड़ी, ट्रक जो होता है, ट्रक के आगे लिखा होता है गुड्स कैरियर, मतलब मालवाहक, इसको कहते हैं, सामान को ले जाने और ले आने वाला। वाटर मीन्स क्या होता है, पानी होता है। साधारण रूप से कहते हैं वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप किसी से नहीं कहेंगे कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर्स, कि मेरे लिए समुद्र लाओ, ऐसा नहीं होता। तो क्या करेंगे आप, वाटर। वाटर क्या है, हमारा सिंगुलर है। और जब वाटर का हम लोग, वाटर का मतलब पानी होता है, और जब वाटर का हम प्लूरल बनाएंगे, उसमें यस जोड़ेंगे, तो उसका मतलब हो जाता है वाटर्स। और वाटर्स मतलब पानी ना रह करके समुद्र हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंस और हैं। देखते हैं सैंड। सैंड मीन्स क्या होता है, आप सभी जानते हैं सैंड मीन्स होता है बालू। लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं सैंड्स, तो सैंड्स मतलब क्या हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है। आप अगर किसी से कहें कि आई वांट टू सैंड्स, आई वांट सैंड्स, मतलब आप रेगिस्तान चाहते हैं। लेकिन रेगिस्तान चाहते हैं तो रखेंगे कहाँ आप, ऐसा नहीं होता। तो आप ध्यान देंगे कि सैंड मीन्स क्या होता है, बालू होता है, और सैंड्स मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान होता है। वुड मीन्स क्या होता है, सभी को पता, लकड़ी होता है। और वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल होता है। तो इस बात को, बहुत ही बारीक चीजें, इनको आपको ध्यान रखना है। अब्यूज मतलब क्या होता है, दुरुपयोग करना या फिर किसी को गाली देना। लेकिन अब्यूजेस मीन्स क्या होती है, कुरीतियां। कुरीतियां मतलब जो सामाजिक बुराइयां होती हैं उसी को क्या कहते हैं, कुरीतियां कहते हैं। ग्राउंड मीन्स क्या होता है, जमीन होता है। सभी को पता है ग्राउंड मीन्स क्या होता है, जमीन होता है। लेकिन ग्राउंड्स मतलब क्या होता है, रिपोर्ट। ग्राउंड्स मतलब क्या होता है, कारण। तो कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में न्यूज वाले कहते हैं ग्राउंड्स रिपोर्ट। क्या कहते हैं, ग्राउंड्स रिपोर्ट, मतलब उसके कारण की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। एडवाइस मतलब क्या होता है, एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सलाह। क्या मतलब होता है, सलाह। एडवाइसेस मींस क्या होता है, सूचनाएं। एडवाइसेस मींस क्या होता है, सूचनाएं। और इसमें एक चीज और बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि जो एडवाइस है, एडवाइस ये हमारा क्या है, नाउन है। ये हमारा नाउन है। और ये एक उसी में और होता है, एडवाइस होता है। तो ये क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है, सलाह होता है। इसका मतलब क्या होता है, सलाह होता है। और इसका मतलब क्या होता है, सलाह देना होता है। क्या होता है, सलाह देना होता है। तो ये बहुत बेसिक सा अंतर है इन दोनों में। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। और हमारा जो नाउन नंबर का वीडियो की सीरीज है वो हमारी क्या होती है, यहाँ कंप्लीट होती है। और हमको नहीं लगता है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो जितना हम लोगों ने कवर कर लिया है उससे ज्यादा आपको कहीं पूछा जाएगा। आपको उतने में से ही घुमा फिरा के, आगे पीछे करके, थोड़ा कंफ्यूज करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी रहे हैं। तो इन सभी चीजों को क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे। और ये वीडियो हमारी आज यहीं समाप्त होती है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और हम लोग वहाँ लिंक के साथ साथ आपको सारे जितने वीडियो कवर किए हैं उन सब वीडियोस के PDF भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और हमारे जितने भी वीडियो हम लोग शेयर कर रहे हैं, आप अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें, देखें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।